सरकार 30 दिनों के अंदर अंदर आपको स्कूल खोलने की एनओसी देगी और 10 दिनों के अंदर अंदर आपको क्लिनिक खोलने के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये वादा सरकार ने आपको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में किया हुआ है। इस वादे पर किस हद तक अमल होता है वो तो बाद की बात, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि सरकार में प्रावधान क्या है। सबसे पहला प्रावधान कि अगर आपको एक प्लेवे स्कूल खोलना है, प्लेवे स्कूल को सेटअप करने के लिए और प्लेवे स्कूल को ऑपरेट करने के लिए 45 दिन के अंदर अंदर आपको उसका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। 45 डेज मैक्सिमम, यानी 46वां दिन अगर होता है तो उसके बाद अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो है अपील कर सकते हैं। और सबसे पहले डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है? अगर आपने स्कूल खोलना है और स्कूल खोलने के लिए प्लेवे स्कूल के लिए आपको अप्रूवल चाहिए तो अप्रूवल देना है चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने। अब मान लीजिए 45 दिन हो गए लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर से आपकी फाइल मूव नहीं हुई है, फाइल वहीं पड़ी हुई है, तो आपने फौरन डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पर दस्तक देनी है और उनके यहां अपील करनी है कि जनाब मैं गया था, आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन मुझे अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। और मान लीजिए वहां पर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आप जाएंगे और उन्हें अपनी फरियाद सुनाएंगे। तो प्लेवे स्कूल खोलने के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी चीफ एजुकेशन ऑफिसर है। अब राइट टू एजुकेशन के तहत अगर आपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन करानी है, यह भी 45 दिन के अंदर अंदर। 8वीं तक डायरेक्टर आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करेगा और 8th के ऊपर 9th से 12th तक जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करते हैं। और मान लीजिए 45 दिन तक ये नहीं होता तो आप अपील करने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाएंगे और अगर आप फर्स्ट अपील पर आपकी बात नहीं बनती तो सेकंड अपील के लिए आप एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चले जाएंगे। अब तीसरी बात कि एनओसी, सीबीएसई का स्कूल खोलने के लिए आपको एनओसी 30 दिन के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। और मान लीजिए आपको एनओसी नहीं मिली, और ये एनओसी मिलेगी कहां से? ये एनओसी आपको स्कूल एजुकेशन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी ये एनओसी आपको सिविल सचिवालय, सिविल सेक्रेटरीट से मिलेगी। मान लीजिए 30 दिन हो गए और आपको एनओसी नहीं मिली है तो आपको पहली फरियाद लगाने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के पास जाना होगा। जब डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के पास आप जाएंगे तो अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आपने एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के पास जाना है और उन्हें कहना है कि जी 30 दिन हो गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से मेरा काम नहीं हुआ, अब मैं आपके पास आया हूं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का इस्तेमाल करें आप लोग, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर आप उन सरकारी कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं और इन टाइमलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, आप उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं। अब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग, बहुत सारे वो लोग हैं जो क्लिनिक खोलना चाहते हैं। आप क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन के लिए जब एप्लीकेशन देते हैं तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने के बाद महीना आप इंतजार करते हैं। बिल्कुल गलत है, आपको महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल, परमानेंट, इसमें सबसे पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी और उसके बाद जाकर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर क्लिनिक्स एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत आपको 10 दिनों के अंदर अंदर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्लिनिक का मिल जाना चाहिए, 11वां दिन नहीं लगना चाहिए। और परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका 105 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, 106वां दिन उसमें नहीं लगना चाहिए। और रिन्यूअल के लिए अगर आप अपनी एप्लीकेशन भरते हैं तो 3 महीने का टाइम है मैक्सिमम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के पास कि वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद अब आप रजिस्ट्रेशन कहां पर होगी? जो नया कानून आया है इसके मुताबिक आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जो आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको अपने इलाके के सीएमओ से मिलना होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। यह नहीं कि आप सीएमओ जो हॉस्पिटल में होता है या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सीएमओ होता है वहां नहीं। मेडिकल एजुकेशन से मुराद मेरी ये, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको सीएमओ मिलेंगे, ड्यूटी पर सीएमओ मिलते हैं आपको। वो सीएमओ नहीं, वो सीएमओ जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है और जो हेल्थ एंड डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के दफ्तर के कहीं दाएं बाएं बैठता है। या आप
जिस आपके इलाके में जिसका अलग से दफ्तर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए 30 दिनों के अगर आपको 10 दिनों में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिली तो आप स्टेट काउंसिल के पास जाएंगे और स्टेट काउंसिल के पास जाकर आप फरियाद करेंगे। इसमें कोई दूसरी अपीलेट अथॉरिटी नहीं है क्योंकि कानूनी कोई प्रावधान ही नहीं है दूसरी अपीलेट अथॉरिटी का। इसी तरीके से आपको पीएनडीटी एक्ट के तहत अगर आपको क्लिनिक खोलनी है, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत अगर आपको क्लिनिक खोल गई है और उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन है, वो भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन है। और इसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं वो कंसर्न्ड होते हैं, आप उन्हीं को आपकी रजिस्ट्रेशन करनी है और 90 दिन के अंदर अंदर इसका रिन्यूअल होना चाहिए। अब मान लीजिए बात नहीं बनती तो कहां जाएंगे? सरकार के पास। और सरकार यानी कौन? यानी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सिविल सचिवालय में बैठता है, वहां जाकर आप गुहार लगाएंगे कि जनाब मैं गया था, मैंने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत क्लिनिक खोलना था, लेकिन जनाब मुझे ये परेशानी आ गई, इस परेशानी के चलते अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अब आप मेरी फरियाद सुनिए। और आप जानते हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत पेनलाइज किया जा सकता है उन ऑफिसर्स को जो ऑफिसर अपना काम वक्त पर नहीं करते। अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन के बाद अब बात आती है होम डिपार्टमेंट की। होम डिपार्टमेंट में आपने एक्सप्लोसिव्स बनाने, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, सेल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है। पटाखा फैक्ट्री या बाकी सारी फैक्ट्रियां, तो उसके लिए आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है। एनओसी आपको 60 दिनों के अंदर अंदर मिलनी चाहिए, क्योंकि 60 दिन में 30 दिन तो पब्लिक नोटिस के होते हैं कि जिस समय आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया तो एक पब्लिक में नोटिस निकाला जाता है, भाई फलां आदमी हमारे यहां जो है अप्लाई कर रहा है इस एनओसी के लिए, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। तो 30 दिन के बाद 30 दिन है आपको एनओसी देने के लिए। तो ये एनओसी देने की ताकत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास होती है। अगर डीसी आपको ये एनओसी नहीं दे रहा तो आपको डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में दस्तक देनी है। अगर डिविजनल कमिश्नर भी आपकी बात नहीं सुनता तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के पास जाकर शिकायत लगानी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट मजाज रखते हैं कि वो पेनलाइज कर सकते हैं फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी को भी और उस ऑफिसर को भी जिस ऑफिसर ने आपकी बात सुनी नहीं। उसके बाद पेट्रोलियम, डीजल, नेफ्था स्टोरेज, सेल और ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी पेट्रोलियम की स्टोरेज के लिए, डीजल की स्टोरेज के लिए, अगर आपने उसके लिए जो एनओसी आपको चाहिए होती है वो एनओसी 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिप्टी कमिश्नर दे देना चाहिए। 31वां दिन नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी नहीं मिली, पेट्रोल पंप की एनओसी 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको नहीं मिलती है तो आप डिवकॉम के पास शिकायत कर सकते हैं, जी मुझे एनओसी अभी तक नहीं मिली। और अगर डिवकॉम आपकी बात नहीं सुनता तो आप शिकायत लेकर होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास भी जा सकते हैं। उसके बाद पटाखों के लिए आपने पटाखे बेचने, दिवाली के उपलक्ष्य में जब पटाखों की बारी आती है तो दिवाली के लिए के पटाखे हों या किसी अन्य फेस्टिवल में पटाखे सेल करने हैं आपने तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। परमानेंट लाइसेंस 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिलना चाहिए और टेम्पररी लाइसेंस 5 दिन के अंदर अंदर, यानी दिवाली से केवल मात्र 6 दिन या 7 दिन पहले आप डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अप्लाई करेंगे और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अप्लाई करने के बाद डिप्टी कमिश्नर आपको 5 दिन के अंदर अंदर टेम्पररी लाइसेंस देंगे। और अगर वो डिनाई करते हैं, डिक्लाइन करते हैं तो आप डिवकॉम के पास जाएंगे फर्स्ट एपिलेट पे शिकायत लेकर, और अगर वहां पर भी आपकी शिकायत का निपटारा नहीं होता तो आप जाएंगे सेक्रेटरी होम के पास अपनी शिकायत लेकर। इसी तरीके से सिनेमेटोग्राफ का लाइसेंस या फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए अगर आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो ये 20 दिनों के अंदर अंदर आपको ये लाइसेंस दे देना है। और इन 20 दिनों में से वो दिन बाहर निकाले जाएंगे जिन दिनों में आपको जो ऑब्जेक्शंस रेज की गई हैं उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए जो वक्त आपको लगेगा, उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने के लिए जो आपको वक्त लगेगा, वो छोड़कर 20 दिन के अंदर अंदर आपको जो है सिनेमेटोग्राफ या फिल्म स्क्रीन करने के लिए लाइसेंस मिलना चाहिए। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अब अप्लाई करते हैं। डिवकॉम फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी है और सेक्रेटरी होम सेकंड एपिलेट अथॉरिटी है। अब आरएनबी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, रोड कटिंग की परमिशन चाहिए आपको, यानी आप कहीं पर रास्ता निकालना है, रोड कटिंग कहीं पे करनी है। जब रोड कटिंग की परमिशन के लिए आप जाते हैं तो इसमें भी बहुत लंबा वक्त लगता है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, जी हम रोड कटिंग की परमिशन के लिए गए और हमको ये परमिशन
नहीं मिली, मिली तो बहुत वक्त लगा, 7 दिन के अंदर अंदर परमिशन मिलना चाहिए। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत केवल 7 दिनों के अंदर अंदर ही परमिशन आपको मिलना चाहिए। अगर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर 7 दिनों के अंदर अंदर ही परमिशन नहीं देता, आप चीफ इंजीनियर R&B के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। और अगर चीफ इंजीनियर R&B भी सो जाते हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क के पास शिकायत लेकर जाएंगे। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके लिए आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कहिए, वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए। और ये आपको देगा चीफ इंजीनियर R&B। आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, फॉर्मेलिटीज को पूरा किया, फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई, एक्सेप्ट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन का निपटारा 30 दिन में होना चाहिए। अगर वो 30 दिन में आपकी एप्लीकेशन का निपटारा नहीं करते, तो आप डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स के पास जाएंगे, उनको कहेंगे जी कि मुझे लाइसेंस नहीं मिला। अगर वहां भी बात नहीं बनती, तो आप चले जाएंगे सेक्रेटरी PWD के पास, उन्हें कहेंगे कि जनाब मैंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, मुझे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। माकूल कार्रवाई जो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत करनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी PWD को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप जब एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में भी आपने देखा होगा 3-3, 4-4 महीने लोगों को लग जाते हैं। लोग जबरदस्त परेशानी का शिकार होते हैं। इसमें केवल 45 दिन है, और 45 दिन के बाद, और ये तहसीलदार को एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट 30-45 दिन के अंदर अंदर आपको दे देनी है हर सूरत में। अगर नहीं देता तो ACR के पास जाइए, अगर ACR आपकी बात नहीं सुनता तो DC के पास चले जाइए। इसी तरीके से आपने लैंड की डिमार्केशन करवानी है। लैंड की डिमार्केशन के लिए तहसीलदार के पास कुल 30 दिन है एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट करने के बाद, और 30 दिन के बाद भी अगर आपकी लैंड की डिमार्केशन नहीं होती तो ACR के पास शिकायत लेकर जाइए। अगर ACR आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करता तो DC के पास जाइए, और अगर दोनों जगह निपटारा नहीं होता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और कहिए कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ये लोग बाध्य थे, इन्हें ये सब काम करना था, इन लोगों ने काम नहीं किया, मुझे बताइए अब मैं किस और दरवाजे पर खटखटाने के लिए जाऊं। इसी तरीके से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने रजिस्टर करनी है, उसमें कुल 30 दिन का वक्त दिया गया है, और 30 दिन के वक्त के अंदर अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आपने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास जाकर शिकायत लगानी है, अपील करनी है, और यह कहना है कि जनाब मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हैं लेकिन मुझे घुमाए जा रहे हैं लोग। उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपको ट्रेड रिन्यूअल के लिए लाइसेंस बनाना है, ट्रेड रिन्यूअल के लिए आपका जो लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस और रिन्यूअल दोनों चीजें 7 दिनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और करना किसने? ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग। ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग का काम है आपको ट्रेड का लाइसेंस देना और ट्रेड के लाइसेंस का रिन्यूअल करना। ठीक है, नहीं मानता तो कमिश्नर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के पास फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, डिवकॉम आपका सेकंड एपिलेट अथॉरिटी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो रोड कटिंग की परमिशन के लिए इंस्पेक्शन करना, वेरिफिकेशन, ताकि रिस्टोरेशन बाद में रोड की अच्छे तरीके से हो। आपको काम करना है, सड़क के ऊपर रोड काटनी है, रोड काटने के बाद रिस्टोरेशन होनी चाहिए। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू या श्रीनगर में है तो 7 दिन का वक्त, अर्बन लोकल बॉडीज में 7 दिन का वक्त, लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी में 7 दिन का वक्त। इसी तरीके से सीवरेज और ड्रेनेज के कनेक्शन के लिए, सीवरेज और ड्रेनेज का आपको अगर कनेक्शन चाहिए तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुल 15 दिनों के अंदर अंदर ये उन्हें देना है। JDA और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी 15 दिन है, अर्बन लोकल बॉडीज में भी 15 दिन है। और अगर मान लीजिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको सीवरेज और ड्रेनेज का कनेक्शन अगर चाहिए तो एक्सियन ड्रेनेज से आपने एप्लीकेशन देना है। रोड कटिंग के लिए एक्सियन कंसर्न को आपने एप्लीकेशन देना है। इसी तरीके से जम्मू डेवलपमेंट और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कलेक्टर, लैंड मैनेजमेंट कलेक्टर को आपने एप्लीकेशन देना है। फिर उस एप्लीकेशन पर अगर कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती तो डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट को, और अगर वहां भी बात नहीं बनती तो फिर आप वाइस चेयरमैन JDSD के पास जाएंगे। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बड़ा कमाल का कानून है। इस कानून में बहुत कमाल के प्रोविजंस हैं, मगर अफसोस यह है कि इन प्रोविजंस के तहत जो टाइमलाइन दिया गया है
उस टाइमलाइन का बहुत भयंकर मजाक जो है वो जम्मू कश्मीर में बनता है। आज भी कोई एक व्यक्ति हमारे पास आया था, उसने हमें बताया कि उन्होंने प्लेवे स्कूल के लिए कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने उनको कहा कि 45 दिन में आपको जो है कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर को अप्रूवल देना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे खुद पता नहीं कि 45 दिन में ही होना चाहिए था ये, अब तो आज 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के इन कवानीन को आपको समझना होगा और इन कवानीन के ऐन मुताबिक जिन जिन ऑफिसर्स के पास को कहा गया है कि ये काम आप लोगों ने करना है, उन्हीं ऑफिसर्स के पास जाइए, और अगर वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत फर्स्ट अपील में जाइए, फर्स्ट अपील से बात नहीं बनती सेकंड अपील में जाइए, और अगर वहां पे बात बिल्कुल नहीं बनती तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और फिर कोर्ट से ये फरियाद करिए कि जनाब ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, ये कानून है, इस कानून के तहत इसमें इतना वक्त लगना चाहिए था। मैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास गया, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, सेकंड के पास गया, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, अब आप बताइए कानूनी तौर पर इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो कोर्ट इस मामले में सख्ती के साथ रेप्रिमांड कर सकती है, यह बात आपको अपने जहन में रखनी है। कोर्ट इन मामलों में हस्तक्षेप भी करेगी और कोर्ट जब इस मामले में पेनलाइज करने पर आएगी तो उससे सिस्टम को ठीक करने में, सिस्टम को करेक्ट करने में मदद मिलेगी। उम्मीद और तवक्का ये कि आपको ये जो इंफॉर्मेशन मिली है आपके लिए मददगार साबित होगी।